हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कि ज़िले का सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन होता है। डीएम होता है या डिस्ट्रिक्ट जज होता है, एडीजी होता है या सीजीएम होता है या एसपी होता है। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे विद उदाहरण के। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें। तो दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये समझना है कि डीजे, डीएम और इन अधिकारियों में सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है, तो इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में अंतर। क्योंकि भारत के संविधान में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पूरी तरह अलग किया गया है। दोस्तों कार्यपालिका के अंदर आती है सरकार, कि सरकार अपने अनुसार कोई कानून बना सकती है। सरकार अपने अनुसार डिस्ट्रिक्ट में अपने अनुसार डीएम, एसडीएम जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं इनकी नियुक्ति करेगी, और जो भी जनता से जुड़े कार्य हैं उन कार्यों को करेगी। लेकिन यहाँ सरकार को बिल्कुल अलग न्यायपालिका से रखा गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर न्यायपालिका को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है। देखिए जो भी सरकार है, कार्यपालिका बिल्कुल न्यायपालिका से अलग है, इसलिए सरकार न्यायपालिका से बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ना ही वो जजेस को चुनेगी और ना ही वो कोई न्याय से संबंधित कार्य करेगी। जैसे मान लीजिए कोई भी सरकार है, केंद्रीय सरकार है, वो कोई ऐसा कानून बना देती है जो कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो न्यायपालिका को यह भी पावर है कि वह कानून वो शून्य घोषित कर देगी, अमान्य घोषित कर देगी, अगर उसे लगता है न्यायपालिका को कि ये जो कानून है ये गलत है। तो न्यायपालिका को दोस्तों आप समझ सकते हैं कि न्यायपालिका कितनी पावरफुल है, और इसे पावरफुल बनाने के लिए ही कार्यपालिका से अलग रखा गया है, सरकार से बिल्कुल अलग रखा गया है। सरकार इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। यहाँ की जो भी जजेस हैं उनकी नियुक्ति सरकार नहीं करती है, जजेस की नियुक्ति जजेस खुद करते हैं। जो भी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की जजेस की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट करते हैं, और जो लोअर कोर्ट की जो जजेस की नियुक्ति है वो करते हैं हाई कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पहली बात आपको ये पता लग गई होगी कि न्यायपालिका मजबूत है या कार्यपालिका मजबूत है। तो इससे एक बात साफ हो गई कि न्यायपालिका अपनी देश की बहुत मजबूत है, जो कि बिल्कुल कार्यपालिका से अलग है, यानी कि किसी नेता या किसी की वहां पर नहीं चलनी है। अब बात करेंगे दोस्तों डीएम और डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में। तो यहाँ पर जो डीएम है वो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है, वो सरकार के अधीन है, सरकार अपने अनुसार उसे नियुक्त करती है। जो भी एसडीएम है, डीएम है, जो भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हैं वो सरकार के अधीन आते हैं, सरकार के दबाव में ही इनको काम करना पड़ता है। जो भी एसपी हैं, डीएम है, एसडीएम है, आप देख लेना कि अगर मान लीजिए किसी सीएम या मान लीजिए किसी बड़े नेता का अगर फोन आ जाए तो ये लोग डर जाते हैं कि भाई मेरा ट्रांसफर ना कर दें, या ये लोग उनके दबाव में होते हैं, क्योंकि भाई सरकार के ही अधिकारी हैं वो। अब दोस्तों बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज। जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है या जो अदर जज जो होते हैं, सीजीएम या एडीजी, जो ये जज होते हैं, इनका संबंध कोई भी सरकार से नहीं होता है, ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। इन जो भी डिस्ट्रिक्ट जज होता है और जो भी जजेस होते हैं, इन पर ना ही किसी मुख्यमंत्री और ना ही किसी प्रधानमंत्री, यहाँ कोई भी इन्हें डरा धमका नहीं सकता है, और ना ही ये उनकी कोई बात मानने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि इनका जो भी है वो न्यायपालिका से कनेक्ट हैं। इनका कोई भी उनसे लेना देना नहीं है, ना ही सरकार उनका ट्रांसफर कर सकती है और ना ही सरकार उनका ट्रांसफर रोक सकती है, क्योंकि वो जो है वो हाई कोर्ट से नियुक्त किए जाते हैं। इनका सरकार से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा जो डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, एसपी, ये सरकार के इशारों पर नाचते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसे जो भी कार्यपालिक एक्शन लेने का तुरंत अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए कोई शहर में दंगा हो गया तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, जो भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हैं, इन्हें अधिकार है कि भाई वहां पे 144 लगा दी जाए, या कोई ऐसा नियम बनाना। देखिए प्रशासन को यह भी अधिकार है कि अगर मान लीजिए वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वहां पर वो अपने अनुसार नियम बना सकते हैं थोड़े बहुत दिनों के लिए। लेकिन आप एक शर्त है, अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भी मजिस्ट्रेट कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हैं, वो अधिक दिनों तक अगर मान लीजिए धारा 144 लगाए हुए हैं तो भी उन्हें यह पावर नहीं है। बात करें पावर की, तो डिस्ट्रिक्ट जज जो भी होता है वो अपने साक्ष्यों के आधार पर काम करता है, और उसने एक बार जो भी अपना काम कर दिया तो उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं, उसकी सिर्फ अपील होगी। और डिस्ट्रिक्ट जो डीएम होता है वो तो जानते हैं आपकी सरकार के दबाव में होते हैं और इस सरकार के अनुसार काम करते हैं। और दूसरी बात, रही बात पावर की, तो डीजे डिस्ट्रिक्ट जज को किसी भी व्यक्ति को साक्ष्यों के तौर पर अगर वो अपराधी है तो उसे मृत्यु दंड देने का भी अधिकार होता है, आजीवन कारावास देने का भी अधिकार होता है। तो दोस्तों इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश में न्यायपालिका मजबूत है। जब न्यायपालिका मजबूत है, न्यायपालिका का अधिकारी भी मजबूत ही होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।